नमस्कार साथियों, आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि धान की फसल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। मैं नाइट्रोजन की बात करूँगा। अभी तक नाइट्रोजन के बारे में यही कहते हैं कि नाइट्रोजन डालने से बढ़वार ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती है। ये बात सच भी है, लेकिन इसका संतुलित प्रयोग ही अच्छा रहता है। यदि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में बहुत कम चर्चा की गई है, और मैं आज यही चर्चा करने वाला हूँ कि यदि धान की फसल में या किसी भी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा पौधे के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं, जो कि बहुत भारी नुकसान होते हैं। जब आप इनको ध्यान से सुनोगे तो आप भी इसको महसूस करोगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पौधा नाइट्रोजन लेता कैसे। वो 3 प्रकार से लेता है। जैसे ऑर्गेनिक फॉर्म में प्राकृतिक कार्बन, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक नाइट्रोजन, और एटमॉस्फेरिक वायुमंडल से। मैंने नाइट्रोजन चक्र भी बनाया है यहाँ पे। जैसे हमारी जो प्राकृतिक कार्बन है, वो प्राकृतिक कार्बन आती है जो पेड़ पौधों के, पशु पक्षियों के और जो जीवाश्म हैं और सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हैं, वो हमारी मिट्टी के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन पौधा उनको सीधा नहीं ग्रहण कर सकता नाइट्रोजन को। उसके लिए उसका अपघटन होना बहुत ज़रूरी होता है, और उस अपघटन को करने के लिए राइजोबिया जो बैक्टीरिया होते हैं उनका वो उसको अपघटित करते हैं। इसके लिए हम कई बार फार्मर्स को बताते हैं, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। जैसे कि मूंग हम बिजाई करवाते हैं। उसके बाद जो आती है अकार्बनिक, इनकार्बनिक, ये रासायनिक खाद के रूप में हमारे को डायरेक्ट मिल जाती है। फैक्ट्री से माल आया, यूरिया का, पोटास का, जिंक का, डीएपी का कट्टा, और उसमें ये हमारे को सीधी उसी फॉर्म में मिलती है जिस फॉर्म में पौधा ले लेता है, जिसमें कि नाइट्रेट के रूप में और अमोनियम के रूप में पौधा सीधा ले लेता है। इसके बाद आती है एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल से। वायुमंडल में जैसे जितना भी FIM है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसमें से निकल के वायुमंडल में चली जाती है, फैक्ट्रियों में से निकल के वायुमंडल में चली जाती है। और जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जैसे बारिश आती है और तूफान आते हैं, उसके माध्यम से वो वापस हमारा ज़मीन में आ जाती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, यदि नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी पहचान क्या है पौधे के अंदर। तो धान की फसल में या किसी भी पौधे में हम जब देखेंगे कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है तो उसके बढ़वार जो है अमूमन जितनी होती है उससे ज़्यादा दिखाई देती है। फालर बहुत ज़्यादा हो जाता है और पत्तियाँ बहुत गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। उसके फुटाव ज़्यादा होता है और उसके अंदर जो है फालर बढ़ जाता है। पत्तियाँ चिकनी होती हैं, चमकीली होती हैं। और कई बार क्या होता है कि और ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन जब पौधे के अंदर हो जाती है तो अचानक पौधे के अंदर जो है पत्तियाँ वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं और वो एक पंजे जैसी दिखाई देने लगती है, और वापस उनका रंग पीला होके और पौधा अचानक से मर जाता है। जबकि यही सिम्टम कि वे पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और नाइट्रोजन की कमी में भी आते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके नुकसान क्या क्या है ये देखते हैं। जब एक्सेस ऑफ फोलियेज ग्रोथ, जब बहुत ज़्यादा बढ़वार हो जाती है पौधे की, तो उससे क्या नुकसान होता है। जैसे आप ये फोटो में देखोगे, यहाँ पे ऊपर का पौधा जो है वो बहुत बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं। तो ये बड़े बड़े पत्ते होने की वजह से, चमकीले होने की वजह से पौधा बहुत नरम हो जाता है, जिसकी तरफ जितने भी कीट पतंगे हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जीवाणु विषाणु इसके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल की पैदावार भी घट जाती है और फसल को बहुत नुकसान होता है। अब ये जब इंसेक्ट पेस्ट और बीमारी आ जाती हैं तो हर किसान भाई जो है रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करता है इनको रोकने के लिए। उसमें हमारी सबसे ज़्यादा नुकसान पैसे का होता है। हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है और हमारा वायुमंडल भी खराब हो जाता है और हमारा जल भी खराब होता है और हमारा पैसा भी खराब होता है। इसके बाद ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद जो बात आती है वो होती है स्टॉप रूट ग्रोथ। जैसे ही ऊपर की ग्रोथ पौधे की ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन की वजह से, और जड़ें उसकी जो है छोटी मिलेंगी आपको। जैसे इस और इस पौधे में देखोगे तो इसमें जड़ें बहुत छोटी है, ऊपर का भाग ज़्यादा बढ़वार लिए हुए है। और इसमें आप देखोगे संतुलित मात्रा अगर है तो उसमें नीचे जड़ें भी उतनी ही मजबूत और ज़्यादा होती हैं। अब जैसे ही जड़ें छोटी रह जाती हैं, उसका कारण ये होता है कि जड़ के आसपास नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाती है और जो दूसरे पोषक तत्व है वो पौधा ले नहीं सकता। जैसे पोटास है, फास्फोरस है, वो जड़ को मजबूत और बढ़ाने में काम करता है। जब जड़ें कमज़ोर रह जाती है, ऊपर का पौधा भारी हो जाता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब भी हवा तेज चलती है
तो पौधा लॉजिंग हो जाती है, फसल गिर जाती है। फसल गिरने की वजह से ना तो उसमें दाना पूरा बनता है और ना ही उसकी क्वालिटी पूरी बनती है। उससे हमारी पैदावार भी घटती है और फसल बर्बादी की तरफ चली जाती है। बहुत भारी लॉस है। और अमूमन ये देखने में आता है जब भी फसल पककर तैयार होने की होती है तो वो गिर जाती है। उसका गिरने का कारण यही है कि उसके अंदर नाइट्रोजन हम अंधाधुंध प्रयोग करते रहते हैं यूरिया का, और वो ऊपर से भारी हो जाता है और नीचे जड़ें कमजोर होने की वजह से गिर जाती है। उसका दूसरा जो नुकसान होता है, जड़ें छोटी छोटी होने की वजह से पोषक तत्व न लेने की क्वालिटी में गिरावट आती है और पैदावार में गिरावट आती है। इसके बाद आप देखोगे पौधे का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पूरा पानी और पूरा पोषक तत्व नहीं जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, जड़ें कमजोर होने की वजह से पौधा गिर जाता है और मर जाता है। अब इसके बाद जो आता है खरपतवारों का बढ़ना। खरपतवार बहुत भारी समस्या है। जितना हम यूरिया का प्रयोग करते हैं उतना ही वो, जितना हमारे पौधे में, धान के पौधे में लगता है, उतना ही वो हमारे खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है। और खरपतवार जो है बराबर का रसायन जो है, पोषक तत्व जो है वो हमारे खेत से लेते हैं। उसकी वजह से भी हमारी फसल कमजोर रह जाती है। और जितने भी खरपतवार के पौधे होते हैं वे होस्ट होते हैं, घर होते हैं सभी प्रकार की बीमारियों के, जीवाणुओं का, विषाणुओं का और कीट पतंगों का। उन्हीं के अंदर वो पैदा होते हैं और उसके बाद वो फसल में लग जाते हैं। अब यहाँ पे फिर एक बहुत भारी लॉस होने वाला है कि नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से खरपतवार ज़्यादा है, खरपतवार ज़्यादा होने की वजह से इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा है। और उन खरपतवारों को मारने के लिए आप दोबारा से फिर रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करोगे, उसमें फिर पैसा लगेगा आपका ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा लेबर लगेगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी समय की बर्बादी होती है और फसल कमज़ोर होती है। और इसके बाद एक और है जो नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से या रासायनिक पदार्थ ज़्यादा होने की वजह से हमारी फसल जो है कमज़ोर होती है, उसका है भंडारण समय कम होना। जो भंडारण की जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ की, यानी वो 1 महीने तक ठीक रह सकता है या 2 महीने तक ठीक रह सकता है, वो आधा रह जाता है। पुराने टाइम में आप सब जानते हो कि जितनी भी हमारे घर में सब्जियां होती थी, फल फ्रूट होते थे और अनाज होता था, वो बहुत बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा रहता था। लेकिन आज जब हम लेके आते हैं बाजार से तो वो तुरंत गलना और सड़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही है कि इनके अंदर रासायनिक तत्व बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसमें नाइट्रोजन भी एक तत्व है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सड़न और गलन हो जाती है। और इसके बाद जो और नुकसान वो ये है कि यदि हमने अपनी फसल बाजार में लेके जानी है और उसकी जो वहाँ जाकर हमारे को रेट नहीं मिलता तो हम उसको भंडार करके नहीं रख सकते, तो हमें सस्ते रेट में अपनी फसल बेचनी पड़ती है, जो कि बहुत भारी लॉस। यदि हम इन सब लॉसेज को अगर कुल मिलाकर देखें एक फसल के अंदर, तो एक किसान 18 से लेकर 24% तक नुकसान में जाता है, सिर्फ एक तत्व को अनभिज्ञता के कारण ज़्यादा मात्रा में डालने की वजह से। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जब भी आप किसी भी केमिकल का प्रयोग करते हो, चाहे नाइट्रोजन का करो, चाहे पोटास का करो, चाहे मैग्नीशियम का करो, चाहे सल्फर का करो, चाहे किसी दवाई का करो, तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें और अंधाधुंध प्रयोग ना करें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को भी खराब करता है, हमारी मृदा की क्वालिटी को भी ख़राब करता है और हमारे पानी को भी बर्बाद करता है और कुल मिला के सबसे ज़्यादा हमारे को फाइनेंशियल चोट देता है और हमारे को स्वास्थ्य की चोट देता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको जब भी प्रयोग करें ध्यान से करें और उपयुक्त मात्रा में करें और सलाह लेकर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।